28. If sin alpha is equals to 1/2, prove that 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha is equals to 0. अगर साइन अल्फा हमें दिया हुआ है, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 0. साइन अल्फा अगर 0 है, मतलब अल्फा से देखा जा रहा है, अल्फा से अगर हम देखते हैं तो साइन 1/2 है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, ठीक है. तो इन दिस ट्राइंगल अगर हम इसमें लेटिंग करेंगे, अगर लेट किया जाए तो ये लेट AC be 2x, AB be x by using Pythagoras, क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर. तो 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. सो BC विल बी रूट 3x स्क्वायर, x बाहर हो जाएगा, रूट 3x. तो BC हो गया रूट 3x, ये 2x ये x, ठीक है. अब यहां हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS में तो 0 है. तो 3 cos अल्फा, अल्फा से देखा जाए तो cos क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है रूट 3x और हाइपोटेनस है 2x, ये हो गया cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, ठीक है. तो cos इसको और भी तरीका से किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन अभी सिंस वी डोंट नो आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी चैप्टर हम लोग पढ़े नहीं है, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है. तो 4 cos अल्फा अगेन रूट 3x 2x का होल क्यूब, x कैंसल्ड, so it will become 3 root 3/2 minus 4, it will be 3 root 3/4, 8, okay, 4 2 is 8. 3 root 3/2 minus 3 root 3/2 will be 0, which is equals to RHS, hence proved. Okay, triangle ABC, if triangle ABC where in triangle ABC angle B is equals to 90 degree, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें B 90 डिग्री है. tan A is equals to tan A given as 1/√3, 1/√3 is given. So we are asked to find, क्वेश्चन इसमें 2 दिया हुआ है, नंबर 1 नंबर 2, एक एक करके करते हैं, ठीक है. पहले नंबर 1 कर लिया जाए, sin A cos C प्लस cos A प्लस cos A sin C इज इक्वल्स टू 1. तो जैसा कि यहाँ 90 डिग्री है और tan A बोला जा रहा है, tan A मतलब परपेंडिकुलर बाई, यहाँ थोड़ा वर्किंग कर लिया जाए, tan A मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज AB बाई AC, और AB बाई AC गिवन है 1/√3 के रेशियो में, दैट इज x बाई रूट 3x. तो हम लोग जैसा भी लास्ट क्वेश्चन किए उसमें भी पता है हमें कि अगर परपेंडिकुलर बाई बेस अगर हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस रूट 3x है, तो ये 2x होगा, चाहे तो निकाल के देख लिया जाए. रूट 3x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस x, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, एंड 4x स्क्वायर अगर AC हमारा आ रहा है AC का स्क्वायर, सो AC विल बी 2x, ठीक है. अब यहाँ जो भी है उसमें पुट कर दिया जाए. साइन A मतलब A से देखा जा रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, रूट 3x बाई 2x. cos C मतलब C से देखा जा रहा है बेस बाई हाइपोटेनस, रूट 3x बाई हाइपोटेनस, प्लस cos A से देखा जा रहा है बेस बाई हाइपोटेनस, x बाई 2x, और साइन C से देखा जा रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब x बाई 2x. अब इसको हम लोग ये रूट 3x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर एंड x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसल, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू RHS. प्रूव्ड. ओके, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट गिवन है, cos A into cos C माइनस sin A into sin C इज इक्वल्स टू 0. तो cos A मतलब A से देखा जा रहा है बेस बाई हाइपोटेनस x बाई 2x, हाइपोटेनस दैट इज 2x, इंटू cos C से देखा जा रहा है बेस बाई हाइपोटेनस रूट 3x बाई 2x. sin A से देखा जा रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, sin C से देखा जा रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये रूट 3x बाई हाइपोटेनस और ये x बाई हाइपोटेनस. A से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, रूट 3x मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये वाला, और C से अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब x ये वाला, ठीक है. तो ये हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा रूट 3x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर माइनस रूट 3h स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS. प्रूव्ड.
ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that sin A is equals to sin B, then prove that angle A is equals to angle B. प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस है जिसमें कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है तो साइन ए साइन बी बराबर होगा, और प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी इक्वल है। तो अगर कोई स्टूडेंट, जनरली इसको स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि एंगल ए एंगल बी अगर बराबर है तो इसको 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री, और ये एंगल ए एंगल बी हो गया बराबर, और ये हो गया सी, ठीक है, सी हो गया 90 डिग्री। तो अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का स्कोप ज्यादा नहीं बनता है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी। आप देखो यहां मैं अगर एक नंबर पुट करता हूं 1, यहां 1, तो ये हो जाएगा √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 √2, ठीक है, √2। तो साइन ए इज इक्वल टू p by sin a is equals to p by h 1 by √2, sin b is equals to p by h 1 by √2। प्रूफ दैट एंगल a is equals to एंगल b, एंगल a और एंगल b बराबर है। तो अगर मैं इसको पहले से ही ले लेता हूं 45 is equals to 45, तो इसमें प्रूफ करने वाली कोई बात नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए मुझे 2 ट्राइंगल्स लेने होंगे, ठीक है। पहला जो ट्राइंगल होगा उसका एंगल ए मैं इस तरफ लिख देता हूं, दूसरा ट्राइंगल होगा उसका एंगल बी इस तरफ लिख देता हूं, और बाकी आप नेमिंग कुछ भी कर लो, ए सी डी एंड बी ई एफ, बट ए अपने जगह पे होगा यहां और बी यहां। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कोई 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूव हो जाए तो सिमिलर ट्राइंगल से क्या प्रॉपर्टी है, ऑल द रेशियोज आर प्रोपोर्शनेट, ऑल द साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, और एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होना ही होगा, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनेट होना होगा। ये हमारा सिमिलर एंगल्स का प्रॉपर्टी है, सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी है। तो इसमें अगर 2 एंगल को इक्वल करने के लिए हमें पहले इसको सिमिलर प्रूफ करना होगा, जिसमें कि दिया हुआ है सच दैट sin A is equals to sin B। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, इन दीज 2 ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BEF, सो वी हैव sin A is equals to sin B, दैट मीन्स हमारे पास sin A is equal to sin B गिवन है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहां से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस CD by AD इज इक्वल्स टू, यहां से अगर देखा जा रहा है तो EF by BF। तो अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है तो ये दोनों किसी एक रेशियो के इक्वल होंगे, कुछ एक जो वैल्यू होगा उसके इक्वल होंगे। लेट्स से K, मान लो कि ये K है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऑल्टरनेंडो कर दूं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक टॉपिक है ऑल्टरनेंडो, अगर मैं इसको ऑल्टर कर दूं, ठीक है, इस ये वाला जो है वैल्यू इसको यहां ला दूं, ये वाला वैल्यू को यहां, तो ये हो जाएगा CD by EF इज इक्वल्स टू AD by BF। ऐसा मैंने क्यों किया, ये भी जो होगा किसी कुछ एक वैल्यू के कुछ एक रेशियो के बराबर होगा, तो यहां नहीं मानते हैं, यहां मान लेते हैं, लेट्स से K, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं करूंगा इस तरीके से तो क्या होगा कि अगर मैं यहां K मान लेता हूं तो क्या होगा, CD इज इक्वल्स टू AD K हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात को, मैं रफ में बताता हूं। अगर मैं CD by AD इज इक्वल्स टू K मान लेता हूं तो CD इज इक्वल्स टू K AD हो जाएगा। तो मतलब हम दोनों एक ही ट्राइंगल का पार्ट को लिए हुए हैं, कौन सा, CD और AD। तो इससे क्या हो रहा है कि हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब हम उसका रेशियो निकालेंगे तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, और हमारा कंक्लूजन इससे, मतलब ये वाला अगर हम साइड को जब तक प्रोपोर्शनेट नहीं प्रूव कर देते तब तक ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं प्रूव हो पाएगा। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें एक ये ट्राइंगल का पार्ट को लेना होगा, एक इस ट्राइंगल का पार्ट को लेना होगा, उसके लिए ऑल्टरनेंडो करना होगा। अब ऑल्टरनेंडो हम करके क्या गलत कर रहे हैं या सही, जैसे कि आप देख लो 1/7 इज इक्वल्स टू 3/21, क्लियर है। ये क्या है, दोनों रेशियो इक्वल है, ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर मैं इस 3 को यहां रख दूं और 7 को वहां, मतलब ऐसे, ठीक है, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 7/21। अब ये भी तो क्या है, अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3, और पहले क्या था 1/7 इज इक्वल्स टू 1/7। तो ऑल्टरनेंडो करने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका रेशियो बराबर ही रहता है, रेशियो चेंज हो जाता है लेकिन जो दोनों रेशियो आपस में बराबर ही रहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, EF यहां आ गया, AD वहां चला गया, ये वर्किंग बता दिया मैंने। वर्किंग इरेज करता हूं अब मैं, ठीक है, चलो वर्किंग इरेज कर दिया मैंने। उसके बाद अब इसको CD इज इक्वल्स टू KEF, CD इज इक्वल्स टू KEF एंड AD इज इक्वल्स टू KBF एंड AD इज इक्वल्स टू KBF। दीज टू आर द वैल्यूज। अब अगर हम AC निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस, अगर हम AC निकालते हैं तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। और अगर हम AC हो गया, BE निकालते हैं, BE इज इक्वल्स टू अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर, ठीक है। अब हमने किस चीज का वैल्यू निकाला है, CD का वैल्यू। CD का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे और AD का वैल्यू यहां,
ठीक है, पहले दोनों का रेशियो निकाल लिया जाए। और हमारे पास जो पहले रेशियो था वो क्या था, CD बाई EF, मतलब ये वाला ट्राइंगल पहले था, तो इस बार भी हम ये वाले ट्राइंगल का जो पार्ट है AC उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो अब अगर रेशियो देखा जाए AC बाई BE इज इक्वल्स टू अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बाई BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसके बाद का क्या स्टेप होगा, AD की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो AC बाई BE इज इक्वल्स टू अंडर रूट AD की जगह पे KBF का होल स्क्वायर माइनस CD की जगह पे KEF का होल स्क्वायर बाई BF का स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर अंडर रूट। तो इससे हमें अंदर क्या मिला, K स्क्वायर, और K स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए अगर यहां से और यहां से K स्क्वायर, क्योंकि ये इसके लिए भी है ये इसके लिए भी है, K स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो BF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए, BF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, और ये होल रूट है, ठीक है, और नीचे BF स्क्वायर, ये BF स्क्वायर है माइनस EF स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से K स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, AC बाई BE इज इक्वल्स टू, K बाहर निकल गया स्क्वायर से, रूट से बाहर निकल गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर बाई BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर, ठीक है, और ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल्ड। सो व्हाट वी हैव गॉट, हमें मिल गया AC बाई BE इज इक्वल्स टू K। अब अगर AC बाई BE भी K के बराबर है, और हमारे पास कौन सा दो वैल्यू K के इक्वल था, हमारे पास ये दो वैल्यू K के इक्वल था, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों रेशियो K के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर CD बाई EF, AD बाई BF एंड AC बाई BE ऑल थ्री आर इक्वल टू K। अगर तीनों किसी एक K के इक्वल है, देयरफॉर ऑल दिस थ्री रेशियोज आर प्रोपोर्शनेट, तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, प्रोपोर्शनेट है। देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज, यहां पे मैं लिखता हूं कि दिस ट्राइंगल ACD is similar to triangle BEF, and if two triangles are similar then we can say the angles are equal। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो corresponding angles will be equal and the corresponding angles are A and is equals to B, so these two angles are equal, hence ये प्रूव हो गया, ठीक है, यही प्रूव करना था हमें, hence ये प्रूव हो गया। एंगल A is equals to एंगल B are acute angles if angle A and angle B, यही तो प्रूव करना है, if angle A and angle B are acute angles such that tan A is equals to tan B, then prove that angle A is equals to angle B। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, अगेन सेम टाइप है, बस क्या है कि यहाँ हमें एंगल A मानना है, यहाँ B, ये A है ये B है, बाकी आप कुछ भी मान लो, ACD BEF, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, और हमें दिया हुआ है कि tan A गिवन है, tan A इज इक्वल्स टू tan B। tan A अगर है तो परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई B, CD बाई AC इज इक्वल्स टू BF बाई BE। तो अगर हम इसको ऑल्टरनेटो नहीं करेंगे तो हम उसी ट्राइंगल के अंदर रहेंगे, तो ऑल्टरनेटो करना होगा, CD बाई BF इज इक्वल्स टू AC बाई BE इज इक्वल्स टू लेट से K, मान लो कि K है, ठीक है, तो CD इज इक्वल्स टू K BF एंड AC इज इक्वल्स टू K BE। अब हम एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल का रेशियो के साथ कंपैरिजन कर पा रहे हैं। फिर इस ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस, इस ट्राइंगल में हमें क्या नहीं पता है, हमने दो रेशियो ले रखा है, CD बाई AC मतलब परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस का कोई रेशियो पता नहीं है, अगर वो पता चल जाए तो AD, और इस ट्राइंगल का पहले ऊपर लिखे है, इस ट्राइंगल का नीचे, तो यहां पर भी इस ट्राइंगल को ऊपर लिखेंगे और BF नीचे, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस नीचे। तो ये वाला ट्राइंगल हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया CD का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इसका ये हो गया EF का स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ओके, नाउ CD इज इक्वल टू KBF होल स्क्वायर प्लस KBE होल स्क्वायर अंडर रूट है, और EF स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर ये K स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर निकल गया तो रूट के बाहर आ गया ये K, और BF स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट के अंदर बाई, ये BF था ना, एक मिनट, ये EF कैसे लिख दिया मैंने, ये EF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, और ये वाला परपेंडिकुलर बाई बेस CD बाई AC इज इक्वल्स टू EF बाई BE, EF होना चाहिए ये, ठीक है, ये EF होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, तो ये EF यहाँ आ गया, ये EF, ये वाला EF हो गया,
ठीक है, CD के बदले लिखना है हमें EF, तभी तो कट पाएगा ये EF। और नीचे भी क्या है हमारा EF का स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। नाउ ये दोनों वैल्यूज कट गया तो ये आ गया K। कौन सा आया K? AD बाई BF, K आ गया। अब AD बाई BF भी K है और पहले से हमने उन दोनों रेशियोज को K मान रखा था, तो CD बाई EF इज इक्वल्स टू AC बाई BE इज इक्वल्स टू AD बाई BF इज इक्वल्स टू लिख सकते। Therefore these three triangles are if these three ratios are equal, therefore these two triangles ACD is similar to triangle BEF। Now अगर ये दोनों सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स A इज इक्वल्स टू B, दोनों बाई CPCT। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ये, लेकिन अगर सिमिलर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना ही है, सिंस दिस टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर प्रूव्ड। इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।